बुलीज डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि यह वही लूजर केला है जिसको वे बुली करते थे। अब केला एक सिग्मा लेवल पर चढ़ चुका है। उसकी मौजूदगी ही टीचर को अपनी जान का खतरा महसूस करवा रही थी। केला अपने यूजलेस टीचर की तरफ मुड़ता है और कहता है, क्लास को वैसे ही कंडक्ट करो जैसे करना चाहिए। पीछे खड़ी रेन भी केला के इस नए रूप को देखकर दंग रह जाती है, या उसने पहले कभी नहीं देखा। पहली बार उसे शक हो रहा है कि कुछ तो सस्पिशियस चल रहा है। और मजे की बात, डीमन किंग बालकनी से यह सब ड्रामा देख रहा था। फिर सब डीमन के कासल में वापस आते हैं, जहां केला के बहन भाई गुस्से में होते हैं। कल डेरा आग बबूला हो गई थी, क्योंकि उस छोटे से शैतान ने उसके मुंह पर पॉइजनड सूप फेंका था। टर्म भी वह जिल्लत नहीं भूला जो उसने झेली। अभी के लिए टाइम अपनी बहन को शांत होकर इन सो कॉल्ड डेमोनिक पावर लेसन्स के बारे में सोच रहा है। उसे केलन की मेमोरीज से पता चला कि वह उसकी लाइफ के सबसे बुरे एक्सपीरियंसेस में से एक हैं। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि वह इन्हें स्किप कर दे। जब वह ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंचता है तो इंस्ट्रक्टर बताता, रिकवर होने पर फोकस करने को कहता है, क्योंकि उसके पास कैला जैसी डरावनी रिजनरेटिव एबिलिटीज नहीं है। यह बात कलरा को और गुस्सा दिलाती है और वह गुस्से में चीजें इधर उधर फेंकती है। उसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि सिर्फ कैला को ही रिजनरेशन पावर्स क्यों मिले हैं। तारम को यकीन था कि कैला की पर्सनालिटी में कोई चेंज आया है। वह बार बार उस सीन के बारे में सोच रहा था जब कैला ने टेबल उल्टा दिया और बिना डरे अनाउंस किया कि अब से हर कोई अपने अपने कमरे में खाना खाएगा। कैला के लिए यह कहना बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर उनके बाप के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, ऐसा जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कलदेरा का गुस्सा और बढ़ जाता है। यह सोचकर कि उनका बाप कैला जैसे किसी कमजोर के लिए खुश हुआ, वह गुस्से से पागल हो जाती है। टॉम उसकी बातों से एग्री करता है, लेकिन वह कहता है कि इस मामले में वह करलेरा से टीम अप करने के बजाय मरना पसंद करेगा। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो वह सजेस्ट करता है कि दोनों मिलकर पहले केला को हैंडल करें। कलरा हंसते हुए टर्म के साथ एग्री करती है। वह भी अपने छोटे भाई को ठीक करना चाहती है ताकि वह पहले की तरह डीमन लॉर्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। फिर हम वापस केला के पास क्लासरूम में आते हैं। वह एकदम घबरा जाता है जब टीचर उन्हें पिछले डीमन किंग टर्क कैडन की पिक्चर दिखाता है। टर्क को देखकर कैला बहुत डर जाता है। टीचर बताता है कि टर्क अपने टाइम का सबसे पावरफुल डीमन था, लेकिन उसका डाउनफॉल हेवन गिल्ड की एक साजिश की वजह से हुआ। तब से हर गिल्ड डीमन किंगडम की तरफ बढ़ रही है। यह सोचकर कि वह पहली बार डीमंस को खत्म कर देंगे, केला को केन की मेमोरीज की वजह से इन गिल्ड्स के बारे में पहले से पता है। इन गिल्ड वालों की वजह से केला कभी कासल से निकलकर नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाया। वह सारी जिंदगी डर डर के गुजारने पर मजबूर हो गया था। टीचर बताता है कि हेवन गिल्ड के सपोर्ट के साथ यह सब लोग डीमन किंगडम पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए किंग को इन्हें खत्म करने में मदद करने के लिए टीचर हर स्टूडेंट से कहता है कि वे कॉम्बैट ट्रेनिंग में दिल से मेहनत करें। हर स्टूडेंट डीमन किंग के लिए जोश के साथ चीखता है। कैला कासल के सबसे ऊंचे पॉइंट पर बैठकर अपने किंगडम की टेरिटरी को देख रहा है। वह यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता है। अगर वह यहां रहा तो अपने बहन भाइयों के चक्कर में फंसकर बेकार में मर सकता है। रेन के मुताबिक उसका बाप 3 दिन बाद अपने अगले हीरो हंट के लिए कासल से निकलने वाला है। कैला रेन से पूछता है, क्या तुम्हें कासल की सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में पता है? रेन को समझ नहीं आता कि कैला अचानक इतना सीरियस क्यों हो रहा है। वह कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। केला बताता है कि यहां कोई मैप मेकर नहीं है जो बैटलफील्ड को समझने में मदद करे। गिल्ड के मेंबर्स उन एरियाज का फायदा उठाकर अटैक्स एल्ची कर रहे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। केला कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जब तक उसका बाप अपनी अगली एक्सपीडिशन पर नहीं जाता। इतने में वह पूरे एरिया का मैप बनाने का प्लान बनाता है। उसके ख्याल में यही एक तरीका है जिससे वह अपने बाप की मदद कर सकता है इन सबको खत्म करने के लिए जो उनके टेरिटोरी के आसपास हैं। पहला वाला केला काफी बार भागने में फेल हुआ, लेकिन केला इस बार सक्सेसफुली एस्केप करने का प्लान बना रहा है। यहां उसे अपनी पुरानी दुनिया से ज्यादा आजादी है और उसे यकीन है कि वह मैप बनाने में कामयाब होगा। अचानक वह रेन की तरफ मुड़ता है और उसे ऑर्डर देता है कि वह जल्दी कासिल के बेसमेंट में एक सीक्रेट ऑफिस बनाए, क्योंकि उसे अपने प्लान्स के लिए सीक्रेटली काम करने की जगह चाहिए ताकि किसी को इस बारे में पता ना लगे। लेकिन डीमन किंग को कैला के एस्केप प्लान का पता है। उसे पूरा यकीन है कि कैला उसकी नजरों से नहीं निकल पाएगा। इसीलिए देर होने से पहले किंग अपना खुद का प्लान शुरू करने का फैसला करता है। अगली सीन में हम देखते हैं
कि कैला बहुत डिसपॉइंटेड है। रेन ने जो जगह उसके लिए चुनी वह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। ये कोई एलिगेंट ऑफिस नहीं बल्कि एक स्टोर रूम जैसा लगता है जो डीमन किंग के बेटे के लिए बिल्कुल नहीं है। बेचारी रेन रोने लगती है क्योंकि ये सबसे बेहतर जगह थी जो वह ढूंढ पाई, खासकर जब उसे स्ट्रिक्टली कहा गया था कि यह जगह सीक्रेट रहनी चाहिए। लगता है केला जानबूझकर उस पर चिल्ला रहा है ताकि रेन को वह एक नौकर की तरह फील करवा सके, और लगता है उसका यह बदला हुआ एटीट्यूड सचमुच काम कर रहा है। रेन महसूस कर रही है कि वह अब काफी डरावना हो गया है और वह पुराने केला से बिल्कुल नहीं मिलता। इसके साथ वह यह भी नोटिस करती है कि वह कितना कूल हो गया है। अब वह अपने आप को इतने एटीट्यूड और नोबल तरीके से कैरी करता है कि रेन को थोड़ी सी अट्रैक्शन सी महसूस होने लगती है। केला फिर उस पर चिल्लाता है कि वह सोचने में टाइम वेस्ट कर रही है और उसे एक कप कॉफी लाने का ऑर्डर देता है। बेचारी लड़की जल्दी से उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए भागती है। इधर कैला फाइनली अपने प्लान्स पर फोकस करता है। वह टेबल पर मैप बिछाता है। यह देखकर कि डीमन कासल एरिया के हिसाब से बहुत खतरे में है, वह अपना खुद का मैप बनाने का फैसला करता है। इस दौरान रेन कॉरिडोर्स में अपने ऑर्डर्स पूरे करने के लिए इधर उधर भाग रही है। वह इतनी परेशान है कि उसे यह भी नहीं पता कि यहाँ कॉफी एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसे कोई आइडिया नहीं कि इस अजीब ऑर्डर को वह कंप्लीट कैसे करेगी। तभी वह डीमन किंग को देखकर चौंक जाती है। वह उससे सवाल करता है कि वह बेसमेंट में अकेली क्या कर रही है और केला अभी कहाँ है। रेन बहुत ज्यादा घबराने लगती है। आखिर उसे ऑफिस को सीक्रेट रखना है, लेकिन डीमन किंग के इंटेंस प्रेशर के नीचे उसे नहीं पता कि वह और कितनी देर चुप रह पाएगी। इधर केला अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है और बिना किसी फिक्र के मैप बना रहा है। वह टेरेंस और एरिया बनाते हुए बहुत एंजॉय कर रहा था कि अचानक फ्रंट गेट पर एक जोर का धमाका होता है। यह डीमन किंग है जो एकदम गुस्से में है। यह जानकर कि कैला ने बिना उसे बताए एक सीक्रेट ऑफिस बनाया है। बेचारे कैला को एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं मिलता और एकदम से उसका बाप कैला को पेट में एक जोरदार पंच मारता है। उसका बाप चाहता है कि कैला उसका सामना करे, न कि बेसमेंट में छुपकर किंग की मौत का प्लान बनाए या किंग के मरने का इंतजार करे। कैला को जो दर्द हो रहा है वह उसकी बहन भाइयों की छोटी मोटी पिटाई से कहीं ज्यादा है। अगर उसे और मार पड़ी तो कैला को यकीन है कि वह मर जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो, वह जल्दी से अपने बाप के सामने मैप रखता है। डीमन किंग एकदम कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि केला इस मैप से क्या प्रूव करना चाहता है। केला तो एक टूटे की तरह बोलना शुरू करता है। वह बताता है कि कासल को अपने आसपास के एरियाज से बहुत खतरा है, जिसकी वजह से उन्हें गिल्ड्स के साथ बैटल्स में दिक्कत होती है। अगर केला के बनाए हुए मैप के हिसाब से एरिया बदल दें तो अगले बैटल्स में उन्हें बड़ा फायदा होगा। आखिर में डीमन किंग समझ जाता है और अपना हाथ वापस खींच लेता है, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आता कि कैला को सीक्रेट ऑफिस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। कैला बिना परेशान हुए एक्सप्लेन करता है कि अगर वह डायरेक्ट बोलता कि वह माइटी डीमन किंग की हेल्प करना चाहता है तो ऐसा करने से वह बदतमीज लगता, इसलिए उसने सोचा कि नया मैप दिखाना बेहतर होगा। अब जब केला ने मैप से अपनी प्रूव कर दी तो वह अपने बाप से कहता है कि वह उसे हेवन गिल्ड की फोर्सेस को खत्म करने में मदद करने का मौका दे। पीछे छुपी रेन यह सब देखकर पूरी तरह पागल हो रही है। वह सोच रही है कि कैला इतने कॉन्फिडेंस से डीमन किंग से बात करके अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहा है। उसे लगता है कि वह खुद को मरवाना चाहता है, लेकिन शायद रेन ज्यादा सोच रही थी। डीमन किंग बस इतना पूछता है कि मैप कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। कैला एक बच्चे की तरह एक्साइटेड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका बाप सचमुच उसके मैप को अप्रूव कर रहा है। वह अपनी पूरी 5 उंगलियां दिखाता है। डीमन किंग उसके इशारे को गलत समझकर सोचता है कि केला 5 दिन मांग रहा है, लेकिन केला जल्दी से क्लियर करता है कि इसमें बस 5 घंटे लगेंगे और एक बार मैप कंप्लीट हो गया तो हेवन के साथ बैटल से पहले जरूरी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर सकते हैं। डीमन किंग उसके इस एटीट्यूड से दंग रह जाता है। आखिर में वह एक स्माइल देता है और केला को सारी जरूरी परमिशंस दे देता है, लेकिन वह केला को वार करता है कि अगर वह सिर्फ बातें वाला निकला और काम न किया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह बोलकर डीमन किंग चल देता है। अचानक केला को दर्द की एक लहर महसूस होती है और वह वोमिट कर देता है। यह डीमन किंग के पंच का असर है। सीरियस नोट पर वह यह बात इग्नोर नहीं कर सकता कि अगर उसने खुद को प्रूव ना किया होता तो उसका अपना बाप उसे मार देता। इधर रेन को थोड़ी सी खुशी फील होती है कि उसका मास्टर सचमुच डीमन किंग के साथ डील कर पाया। एकदम से बेचारी रेन को फिर से डांट पड़ती है कि वह ऐसे फ्री क्यों खड़ी है। उसे कैला को मेडिकल रूम ले जाने को कहा जाता है। जैसा केला ने प्रॉमिस किया था,
वह 5 घंटों में मैप कंप्लीट कर देता है। डीमन किंग की फोर्सेस जमा होती हैं और नए प्लान के हिसाब से बड़ा कंस्ट्रक्शन शुरू कर देती है। मेजर्स कंस्ट्रक्शन एरिया के बाहर इल्यूजन मैजिक का यूज करते हैं ताकि दुश्मन को कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी पता ना लगे, जैसा केला ने गेम में हर मैप को मास्टर किया था। यह मैप भी एकदम सक्सेसफुल है। अब हम हेवन गिल्ड के असेंबली में देखते हैं, जहां हेवन गिल्ड मास्टर हर्मिस अपने कैंप को अनाउंस करता है कि डीमंस अपने सराउंडिंग एरिया को अपने फायदे के लिए बदल रहे हैं। उन्हें यह भी पता चला है कि डीमंस इल्यूजन मैजिक का यूज कर रहे हैं। एक जूनियर पूछता है कि क्या उन्हें अभी अटैक लॉन्च करके डीमंस के प्रिपरेशंस को खराब करना चाहिए। मास्टर जवाब देता है कि नहीं, उसके स्ट्रेटेजिक दिमाग के हिसाब से अब अटैक करना बेकार होगा, क्योंकि वे पहले से ही लेट हो चुके हैं। उनका बस एक ही ऑप्शन है, अपने ओरिजिनल प्लान पर टिकना। 3 दिन में तालुआ का सबसे पावरफुल स्क्वाड तालसेन आ रहा है। तालुआ पिछले डेकेड से अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड तालसेन बना रहा है और अब वह एलिट स्क्वाड अपने पीक पर है। उसे यकीन है कि यह इरिटेटिंग डीमंस उस स्ट्रॉन्गेस्ट एलिट स्क्वाड को नहीं हरा पाएंगे जो कई सालों की मेहनत से तैयार किया गया है और अब 3 दिन में यहां होगा। इसलिए उसे पूरा भरोसा है कि डीमन किंग खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ टालसन स्क्वाड पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। उन्हें यकीन है कि वे 2 दिन में डीमन किंग के कासल तक पहुंच जाएंगे। इनकी लीड कर रहा है उनका जनरल किलमैन, जो एकदम जोश में है। वह अपने स्क्वाड को आगे बढ़ने को कहता है और डिक्लेयर करता है कि टालसन स्क्वाड ही वह टीम होगी जो ग्रेट डीमन किंग को नीचे लाएगी, जो हजारों सालों से टिका हुआ है। पूरा टालसन स्क्वाड बहुत जोश में था। वे सब डीमन कासल को जला के राख करने के लिए बहुत इम्पेशेंट थे। नीचे घोड़े पर सवार है श्रिल्स आर्मी कमांडर, जो जनरल किलमन की लीडरशिप पर बहुत प्राउड फील कर रही है। उसका साइड किक पूछता है कि क्या इस बार वे सचमुच डीमन किंग को हरा पाएंगे। श्रिल्स हाँ में जवाब देती है। टालसन स्क्वाड कोई येरे गिल्ड जैसा नहीं है। डीमन किंग और उसके कासल को नीचे लाना कोई दूर की बात नहीं, बस टाइम की बात है। इधर डीमन किंग को बड़ा सुकून मिल रहा है यह जानकर कि केला का मैप कितना इफेक्टिव है। यह परफेक्ट प्लान तो नहीं, पर कुछ ना होने से बेहतर है। और अब जब उसकी अपनी बॉडी अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है, उसके पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं बचे। कल वह दिन होगा जब वह हेवन के साथ हर चीज सेटल करेगा। मेजर्स और डीमंस तेजी से जरूरी कंस्ट्रक्शंस पूरे करने में लगे हुए थे। केला ये सब प्रोग्रेस देखता है उसे। अब जाकर पता लगता है कि गेम में मैप बनाने और रियल वर्ल्ड का मैप बदलने में कितना फर्क है। फिर भी जमीन को रिशेप करने की पावर होने में कुछ मजा तो है। अब उसे बस बैटल के लिए वेट करना है जो कल शुरू होगी। कल ये तय कर देगा कि उसका मैप कितना इफेक्टिव है। आखिरकार बैटल का दिन आ जाता है। हेवन की फोर्सेस जमा हो चुकी हैं और टालसन स्क्वाड अपने कैंप में पहुंच चुका है। सोल्जर्स टालसन का नाम लेकर जोर से चिल्लाते हैं। गिल्ड मास्टर हार्मिसन कमांडर किलमैन से मिलता है। किलमैन अपनी जल्दी दिखाता है कि डीमन किंग के टेरिटरी की तरफ मार्च करें और उन्हें इस बार हमेशा के लिए हरा दें। मास्टर प्लान के साथ आगे बढ़ने को तैयार है और मार्च शुरू होने से पहले सोल्जर्स अपने हाथ उठाते हैं और एक साथ बैटल क्राई निकालते हैं। अचानक किलमैन और हार्मिसन के पांवों के बीच एक छोटा सा नीला बॉल अपीयर होता है जो किसी पोर्टल जैसा लगता है और तेजी से बड़ा होता जाता है। किलमैन जोर से चिल्लाता है कि उसके सोल्जर्स एनिमी के सरप्राइज अटैक के लिए तैयार हो और उन्हें डिफेंसिव फॉर्मेशन में आने का ऑर्डर देता है। नीली एनर्जी से खुद डीमन किंग हेल कैल्डन बाहर निकलता है, यह समझने के लिए कि डीमन किंग फ्रंट लाइंस पर क्यों आया। हम थोड़े पहले के मोमेंट पर फ्लैशबैक करते हैं। केला अपने बाप को बताता है कि उसने वह बैरियर हटा दिया है जो हेवन की सर्वेलेंस मैजिक को उनके कासल पर फोकस करता था। इसका मतलब अब उसका बाप बिना किसी के देखे टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकता है। जल्दी ही माइटी डीमन किंग हेवन के बेस के सेंटर में खड़ा होगा। उसकी बेटी कल्डेरा इसे गलत समझती है। वह कहती है कि दुश्मन के बेस में सीधा टेलीपोर्ट करना बेवकूफ़ी है। टार्म भी कहता है कि यह माइटी डीमन किंग के लिए भी ज्यादा खतरनाक है। डीमन किंग इस क्रिटिसिज्म से गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके बच्चे उसकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। दोनों बहन भाई उसकी इंटेंस स्टेयर से कांपने लगते हैं। वे असल में कहना चाहते थे कि वह अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ और ऐसे रिस्क से बचना चाहिए, लेकिन डीमन किंग का गुस्सा हद पार कर चुका है। वह उन्हें चुप कराता है और याद दिलाता है कि सिर्फ वही फैसला करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। उसने अपना मन बना लिया है। वह हेवन के बेस के सेंटर में असॉल्ट शुरू करेगा। वापस प्रेजेंट में डीमन किंग कसम खाता है कि वह हर एक को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ किलमैन भी पक्का है कि डीमन किंग को अपने यहां आने का पछतावा होगा। वह जल्दी से अपने टालसन स्क्वाड को फायर शुरू करने का ऑर्डर देता है।
इधर कैला ने अपनी सारी फोर्सेस को वहां जमा कर लिया है, जहां उसे चाहिए। प्रिपरेशंस कंप्लीट होने के बाद वह अपनी आर्मी को आगे बढ़ने का आर्डर देता है। यह डरावनी आर्मी जोर से चीखती है जब वह आगे मार्च करती है, जबकि हेवन के सोल्जर्स ऑफेंसिव मैजिक स्पेल्स कास्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन हेवन के सोल्जर्स एकदम घबरा जाते हैं जब अचानक जमीन से ढेर सारे डीमंस निकलकर ह्यूमंस पर अटैक कर देते हैं। कैला ऊपर से यह सब देखता है। नीचे खून खराबा चल रहा है, लेकिन वह एक स्माइल कर देता है जब उसे लगता है कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। जैसे ही कैला अपने मैप की कामयाबी एंजॉय कर रहा है, उसके बहन भाई आ जाते हैं। और एक बात तो साफ है कि वे उसके सबसे बड़े नाइटमर बनने आए हैं। वे नहीं चाहते कि इस वॉर के जीतने के बाद उनका बाप सिर्फ कैला की तारीफ करे, इसीलिए कैला को यहीं मरना होगा। टर्म अपना अजीब सा विप यूज करता है जो कैला के पेट में घुस जाता है। वह और अंदर घुसता जाता है और अंदर तक घुसकर रुकता है। जब टर्म टेंटकल को और दबाता है, वह कलरा को भी मूव करने का आर्डर देता है। कलरा एक तलवार लेकर कैला की तरफ दौड़ती है और 1 सेकंड में उसका सिर ऐसे काट देती है जैसे वह बस एक खीरा हो। कैला का सिर हवा में उड़ता देखकर दोनों बहन भाई खुशी से मुस्कुराते हैं। चाहे कैला के पास गजब की रीजनरेशन एबिलिटीज हैं, मगर उसके सिबलिंग्स को यकीन है कि इस बार वह मौत से नहीं बच पाएगा। कैला का सिर उसके जिस्म से अलग हो जाता है और हर तरफ खून ही खून हो जाता है। उसका जिस्म कासल की दीवार से बाहर गिरता है, जमीन पर पटकता है और जमीन उसके खून से लाल हो जाती है, जिसमें उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद बची है। केला एक धीमी सी आवाज निकालता है। उसके गद्दार सिबलिंग्स टार्म और काल्डेरा नीचे देखते हैं और अपने खूनी काम पर खुश होते हैं। जब टार्म अपने बाप की मदद के लिए मुड़ने वाला होता है, कलरा मौका देखकर उसके वीक स्पॉट में तलवार घुसा देती है। लीथल डैमेज देते हुए वह अपने तीखे दिमाग और भाई से दूर छलांग लगा देती है। टार्म दंग रह जाता है। उसे अपनी मां का फॉरबिडन वेपन का कार्डेरा के हाथ में दिखता है। पागल का कल्डेरा को किसी रूल की परवाह नहीं कि कुछ वेपन्स फॉरबिडन है और उन्हें किसी हाल में यूज नहीं करना। मगर वह तो डीमन है ना। अगर वह अब अपने बाकी कंपटीशन को खत्म कर देती है तो वह अकेली सक्सेसर बचेगी। जब टार्म का खून बह रहा होता है, वह गुस्से में कलरा को भी साथ ले जाने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही उसे फॉरबिडन ब्लेड लगा, उसका खेल खत्म हो चुका था। जब वे दोनों कासल की छत पर लड़ रहे होते हैं, कैला की जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। वह सोचता है कि यह दोनों कितने शैतान हैं। अचानक जिस एरिया में उसकी बॉडी पड़ी होती है, वह मैजिकली टूट जाता है। कैला के नीचे उसकी पर्सनल सर्वेंट रेन होती है। वह तेजी से उसका सिर और जिस्म पकड़ती है और सेफली उन्हें सेफ जगह पर ले जाती है। रेन कांपते हुए उसके अलग हुए पार्ट्स को जोड़ने की कोशिश करती है और बेचैनी से अपने बॉस को बचाने की कोशिश करती है। इधर डीमन आर्मी टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स के पास जमा हो रही है ताकि हेवन पर सरप्राइज अटैक कर सके। बदकिस्मती से ह्यूमंस ने पहले से ही ऐसी अटैक का अंदाजा लगा लिया है। फिर भी डीमंस बिना डर के आगे बढ़ते हैं। वे तो वॉर के एक्सपर्ट्स हैं। अब किसी के लिए पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा। जब फुट सोल्जर्स एक छोटी सी लड़ाई में उलझ रहे होते हैं तो वॉर और भी सरप्राइजिंग हो जाती है। जब एक पूरा ड्रैगन सीन में आ जाता है। डीमन किंग हेलकल्डन को ऐसे मिथिकल बीस्ट से डील किए हुए काफी वक्त हो गया था, फिर भी वह इस मॉन्सर के साथ ऐसे खेलता है जैसे वह कोई छिपकली हो। अपनी थोड़ी सी पावर से वह ड्रैगन का सिर नोच देता है और उसे एक भी अटैक करने का मौका नहीं देता। जनरल किलमैन दंग रह जाता है। ड्रैगन उनका एक ट्रम्प कार्ड था। घबराते हुए वह मेज ब्रिगेड को ऑर्डर देता है कि सब कुछ अनलीश कर दें। एक जबरदस्त माना अटैक के बाद जनरल स्मोक क्लियर होने का वेट करता है। वह दुआ करता है कि उन्होंने डीमन किंग को काफी डैमेज दिया हो। फिर ह्यूमंस के स्पाइन में एक डर की फीलिंग होती है। हेलकड्डन बाहर निकल आता है। उसका जिस्म ट्विस्ट और ट्रांसफॉर्म होता है किसी डेमोनिक चीज में, जिसमें से लिमिटलेस पावर निकल रही है। डीमन किंग